जय गुरुदेव नाम कृष्णा प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आत्माओं का उद्धार कौन करेंगे? जय गुरुदेव। आने वाले संकट मुसीबतों की रक्षा कौन करेंगे? जय गुरुदेव। मरण की पीड़ाओं से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। नरकों से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। धाम कौन पहुँचाएंगे? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय साईं वंदनीय सर्वत्र विराजमान सर्वशक्तिमान सृष्टि के विलक्षण युग प्रवर्तक महापुरुष विश्व के प्रथम मसीहा बाबा जय गुरुदेव महाराज के चरणों में सतकोट नमन करते हुए आज गुरु महाराज के सुभागमन दिवस महोत्सव की पावन मेला पर इस पवित्र भूमि पर पधारे हुए समस्त आदरणीय गुरु भाइयों गुरु बहनों धर्म प्रेमियों सत्संगियों बुजुर्गों माताओं एवं प्यारे बच्चों सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज ही के दिन अनामी महाप्रभु इस धरती पर लगभग इसी समय 1977 में बड़का इतवार के दूसरे दिन पधारे थे। इस धरती को अपने पावन चरण धूलि से धन्य बनाया था। यहाँ के जीवों पर अपनी दया दृष्टि डालकर उन्हें निहाल किया था। उसी की यादगार में हम सब लोग क्या इकट्ठे हैं। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने अपने श्री मुख से फरमाया कि जहाँ संतों के चरण पड़ जाते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाते हैं और सदियों तक लोग वहाँ की मिट्टी उठाकर मस्तक से लगाया करते हैं। गुरु महाराज ने संतों के चरण जहाँ पड़े हैं उस धरती की महिमा बताते हुए अपने श्री मुख से फरमाया। एक बार पार्वती जी और शंकर जी कहीं चले जा रहे थे। रास्ते में एक चौड़ा मैदान पड़ा। वहाँ कोई तीर्थ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई देवता का स्थान नहीं। फिर भी शंकर जी साष्टांग लेट गए और बहुत देर तक वहाँ अपना मत्था रगड़ते रहे, आंसू बहाते रहे। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, यहाँ कोई मंदिर नहीं, कोई देवालय नहीं, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? आगे क्यों नहीं चल रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तुम क्या जानो, इस स्थान पर आज के 10,000 वर्ष पहले एक संत आए थे। थोड़ी देर विश्राम किया था। उसके विश्राम कर लेने से ये धरती इतनी पवित्र हो गई, इतनी पवित्र हो गई कि अब यहाँ से जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है। ये बात भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने मंच से अपने श्री से ये बात सुनाया। आज हम लोग ऐसी धरती पर
यहाँ पर ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने कबीर साहब को, नानक साहब को, जगजीवन साहब को, पलटू साहब को, मीराबाई को, सहजोबाई को, तमाम संतों को भेजा। और जब हम लोग स्वामी महाराज ने कहा कि जब तुम नहीं माने, तुम वापस नहीं आए अपने घर को, तो अब की बार मुझे स्वयं आना पड़ा। वो अनामी महाप्रभु जिन्होंने तमाम संतों को भेजा, वो स्वयं आए हुए हैं और स्वयं उन्होंने आकर इस धरती को धन्य बनाया है। हम आप सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे धरती पर आकर उसका नमन करें, गुरु महाराज को याद करें, उनकी प्रार्थनाएं करें, उनका बताया सुमन ध्यान भजन करें। ये हमारा सबका परम सौभाग्य है। बड़ी खुशी है गुरु महाराज का स्थान यहाँ बन गया। और अब बेरा मना करें, उसमें पत्थर तुरंत बनवाकर लगाएं। वैसे आपकी व्यवस्था ये बहुत हमें पसंदता है, बहुत अच्छा है। थोड़ा और करें, जब भी सुभागमन दिवस आवे तो बैनर बनवा के रखें, मैटर ले या जो पत्थर का मैटर है उसी को, और बैनर बना रहे और उसको बालेगांव जहाँ से रोड होती है कम से कम वहाँ एक गेट बनकर लग जाए। कुछ चूना होना पड़ जाए जरा नहीं तो देखो आप, आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन है। आपको, हमको, सबको इस बात को देखना है कि आज के मुसलमान भाई बहनों ने उनको देखा नहीं है। वो अरब में पैदा हुए थे, यहाँ पैदा भी नहीं हुए, लेकिन कितनी खुशी है उनको आज, कितना धन खर्च कर रहे हैं, कितने जुलूस निकल रहे हैं, कितने झंडे लहरा रहे हैं। हमने आपने गुरु महाराज को देखा है, उनके साथ थे, उनके साथ रहे, और उन्होंने कहा कि जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे मुझको ठीक से देख लो, पहचान लो, मैं तुमको इसी रूप में मिलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी सवाल करूंगा, तुम्हारी जीवात्मा को 84 नरकों में नहीं जाने दूंगा, जमदूतों से छुड़ा लूंगा। इतना बड़ा वादा जिस महापुरुष ने किया है वो हमको आपको सतगुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं। हम आप अगर उनसे अपनी तुलना करें उन लोगों से, तो 1000 पैसे में एक पैसा भी हम अपने गुरु को नहीं मानते, 1000 पैसे में एक पैसा भी नहीं मानते। कितना त्याग करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना क्या करते हैं। प्रेरणा लेनी चाहिए, उन्होंने देखा नहीं तब इतना करते हैं, और हमने आपने देखा, साथ में हैं, साथ में थे। लेकिन फिलहाल जितना आप कर रहे हो बहुत अच्छा है, दिन पर दिन बढ़ाने की जरूरत है। कुछ नई चीजें आती रहें, झंडे भी रास्ते में लग जाएं। आपके यहाँ नए झंडे लगे हैं, बड़ी खुशी है। कलश सजाया गया, बड़ी खुशी है। यही सब तो करना है। चौक पूर गया, कलश सजा गया, झंडे लग गए, गेट बन गया। बात न करो भाई जी, जय गुरुदेव। बात क्या यही इसी से संबंधित बात हो, कोई बात नहीं करना, क्योंकि समय बहुत कम है। आज ही के दिन गुरु महाराज यानी कारखानों गए, कारखानों से आपके यहाँ आए, आपके यहाँ से रामजान की स्कूल में गए, वहाँ सत्संग किया, फिर जयतापुर गए, वहाँ 9 बजे रात्रि तक लगभग रहे। तो हम लोगों को सभी जगह जाना है, आपको ही चाहिए, इसे करना चाहिए। हम अपने घर पर ही रहते, वही गुरु महाराज की प्रार्थना करते, याद करते, नमक रोटी जो घर पर मिलता खाते, क्या जरूरत है यहाँ दौड़ के चक्कर लगाते। लेकिन इस धरती को नमन करने के लिए, इस धरती को प्रणाम करने के लिए आया जाता है। आपको भी चलना चाहिए। कम से कम कारखानों नहीं पहुंच सकते हैं तो चलो कोई भी जाए, जयतापुर है जो आपके कार्यक्रम के बाद में, आपको भी चलना चाहिए। और इसके अलावा हम आपके यहाँ बराबर आते हैं, और जब तक
मालिक आने लायक रखेंगे, आते रहेंगे। लेकिन आपको भी हमारे यहाँ गुरु महाराज 12 अक्टूबर सन 79 को पधारे थे, तो हम भी एक छोटा मोटा कार्यक्रम वहाँ करते हैं, तो उसमें आप लोगों को भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई चलो हम आ गए, आप यहाँ खा पी गए और भाषण देकर चले गए और आप ना आए, तो बढ़िया बात नहीं है। क्योंकि ताली दोनों हाथ जब लगता है तो बढ़िया बजती है, एक हाथ से बजती ही नहीं। आपका भी आना जाना हो सबका। 12 अक्टूबर 11 और 12 2 दिन कार्यक्रम रहेगा। हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न जिलों से गुरु महाराज के शुभागमन दिवस अवसर पर आएंगे लोग। उनकी दया है, हमारे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है कि हमारे यहाँ में, ये गुरु महाराज की दया है। वो उनको प्रेरणा दे रहे हैं तो लोग आते हैं। पर साल भी आए, इस बार भी आए। इसे 2 दिन रखा जाता है और पर साल 13 तारीख को कार्यक्रम आपके बिजरा आश्रम पर पूरा काफिला आया था, प्रचार शाकाहारी करते हुए गया था। और फिर मेरा विचार है कि 13 तारीख को कहीं न कहीं नेपाल में फिर वो पूरा काफिला आवे और आप सब दर्शन करें, वो भी दर्शन करें, संदेश गुरु महाराज को सुने। कहाँ होगा तो नेपाल के लोग तय करेंगे। शाम को शायद जेठी साहब वहाँ मिलेंगे जैतापुर में, तो आप लोग रहें 2-4 लोग कम से कम उस सूट सलाह के लिए। अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो सूट सलाह करके कहाँ रखा जाए, तो योजना उसकी बन जाए। क्योंकि अब समय नहीं है फिर मीटिंग करने का, बुलाने का और ये वो कुछ नहीं, तो आज ही उसकी योजना बन जाए। ये कहाँ रखा जाएगा, उसके इंतजाम कैसे होगी, गाड़ियाँ आएंगी तो उनका भंसार कराया जाएगा, या गाड़ियाँ बाहर रुपये में रोक कर क्या की गाड़ियों से लोगों को लिया जाएगा, क्या किया जाएगा। इन सब तमाम बातों पर थोड़ा सा चिंतन हो जाए शाम को जैसा पूरे। तो प्रेमी भाई बहनों, इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ हमको आपको मनाते रहना है। और जितने भी प्रेमी पिपरावा गांव के हो या पास पड़ोस के हो, सब लोग कम से कम गांव के लोग तो जरूर रोज परिवार पूरा घर पूरा परिवार शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, 8:30 बजे तक 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए सब लोग इस स्थान पर आओ और प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के बाद गुरु महाराज का बताया हुआ सुमिरन ध्यान भजन सब लोग यहाँ करो, इस धरती पर बैठ कर, जहाँ मालिक ने अपने चरणों से इसको धन्य बनाया है। और बराबर उनको बता के जाता हूँ कि भाई हर इतवार को साप्ताहिक सत्संग यहाँ करो, सुबह 2 घंटे के लिए। हर गुरुवार की साप्ताहिक सत्संग शाम को 2 घंटे करो, बाकी रोज 1 घंटे शाम को के लिए यहाँ इकट्ठा हो। सब काम छोड़ करके भाई हमको अपनी जीवात्मा का काम करने चल रहा है। दुनिया के काम, पेट भरने के काम अब 1 घंटे बंद रखेंगे, 1.5 घंटे, और चल करके वहाँ प्रार्थना करेंगे, करेंगे। जिन बच्चे बच्चियों को नामदान नहीं मिला है वो लोग भी आए और वो लोग भी करें। कैसे करेंगे? जिनको नामदान मिला है वो तो 8 माले का सुमिरन ध्यान और भजन कम से कम 1 घंटा घड़ी देख कर, प्रार्थना के अलावा कम से कम 1 घंटा बैठना है। मन लगे न लगे, साधन भजन बने न बने, लेकिन समय गुरु महाराज को देना है। उन्होंने कहा 1 घंटा सुबह और 1 घंटे शाम। अगर कम से कम 2 घंटे समय हमको दोगे तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ, तो समय नहीं दोगे तो आप जानो आपका काम जाए। पेट भरने के लिए 22 घंटे, 21 घंटे, 21.5 घंटे, तो अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए 3 घंटे, 2.5 घंटे, नहीं तो 2 घंटे। तो आप सब लोग इस काम को करें बराबर, सुबह शाम। सुबह मान लो दूसरे घर के लोग नहीं आ सकते हैं तो आप सब लोग यहीं बैठ सकते हो, घर पर बैठ जाओ। और जिन भाई बहनों को नामदान नहीं मिला वो आंख बंद करें, माला 108 दाने की रखें। गुरु महाराज ने कहा कि माला न मिले तो पुराना कपड़ा फाड़ो, 108 गांठ लगा लो। वो भी नहीं कर सकते हो तो कहा मटर भिगो दो, मटर, और उसको सुई धागा से गूंथ लो 108 दाना। और बैठ के आंख बंद किया, मुंह बंद कर लिया, मुंह से बोलना नहीं है, अंदर में आत्मा से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और गुरु महाराज के दिव्य रूप को याद करो। किसी जगह
ये हमारे दोनों आंखों के बीच में उसी पे बैठे हुए हैं। उनकी आंखों में देखो, उनके मस्तक की तरफ देखो, अंदर 10 मिनट लगेगा। सुबह भी करो, शाम को भी करो। जिनको नामदान नहीं मिला है 8 माला जय गुरुदेव नाम की स्मरण करें और गुरु महाराज का ध्यान करें। जब नामदान मिल जाएगा तो जैसा बताएंगे वैसा करें। जिनको नामदान मिला है उनको जैसा बताया है गुरु महाराज ने उनको वैसे करना है, उनको अलितन नहीं करना। तो इस काम को आप सब लोग करें। साथ ही साथ आपके यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहती है, बहुत अच्छी बात है। आपके उत्साह, आपके उमंग, आपके उल्लास को देख कर बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें, भोजन प्रसाद की व्यवस्था वही लोग करेंगे जो बराबर सुमिरन ध्यान करें, वही बनाएंगे, वही परोसेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। आप इस बात पर भी गंभीरता पूर्वक चिंतन करें। देखिए अभी मेरे यहाँ जो कार्यक्रम होने जा रहा है 11 अक्टूबर को, मध्य प्रदेश से भंडारियों का दल गाड़ी में रिजर्वेशन करा चुका है। वो 9 तारीख को चलेंगे और 12 बजे रात में गोंडा आ जाएंगे और 10 तारीख को मेरे घर पर आ जाएंगे। भंडारे में जो भी बहनें या भाई हैं वही लोग प्रवेश करने पाते हैं जो दोनों समय से मेरे ध्यान भजन करते हैं। दोनों समय, एक समय नहीं, बाकी कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हमारे घर का भी कोई नहीं करता है तो उसमें जा नहीं सकता है। वही लोग बनाएंगे, वही परोसेंगे, वही खिलाएंगे। तो ऐसा आपको, हमको सबको नियम बनाना चाहिए। आप जब ये नियम बना लोगे, जो सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेगा उसके हाथ का नहीं खाएंगे, तो बहुत से लोग नहीं करते हैं, करने लगेंगे। जिनको शौक, हम आपको बताएं, एक बार यहीं आपके बगले में निबिया गांव है, निबिया में हम और शुक्ला जी आए हुए थे और जगदीश यादव जी के यहाँ भोजन करने बैठे चौके में। तो हम लोगों की आदत है कि भाई जो सुमिरन ध्यान भजन करते हैं जिन्होंने भोजन बनाया, तो सुमिरन ध्यान भजन तो नहीं बोले तो थाली परोसी गई थी। हम दोनों आदमी उठ गए, उठकर चले गए। आप जब घर पर सत्संगी हो, नामदानी हो, सुमिरन ध्यान भजन क्यों नहीं करते हो? नहीं करते हो तो हम लोग नहीं खाएंगे, घूमते चले जाएंगे। यहाँ से चले गए और वहाँ गए नहींपुरवा और विजय कुमारी से बनवाया भोजन, तब खाया पिया गया। लेकिन उसका नतीजा जानते हो क्या हुआ? यादव जी ने कहा कि जब से आप लोग हमारे साथ चले आए तब से हमारे घर में सब औरतें करने लगी। ये फायदा हुआ, अब उनका भी फायदा हुआ, हमारा, हम तो बचे ही, उनका भी फायदा होगा, यही बहाने करने लगे। तो कुछ नियम बनाओ। दरियों के ऋषियाई जी कुछ नहीं, शुक्ला जी राजवीर सिंह वकील साहब के यहाँ गए, भोजन परोसा गया, आप तो नहीं थे उनके साथ। और उन्होंने कहा कि वकील साहब, मतलब जो भोजन बनाए हैं उसमें ध्यान भजन करते हैं? वकील साहब ने कहा हम करते हैं, हमारे अम्मा करते हैं, हमारे वाइफ करते हैं, अब भाई लोगों से क्यों पूछे? तो शुक्ला जी ने कहा कि आज आपको पूछना पड़ेगा, भाई लोगों से आज आपको पूछना पड़ेगा। करती नहीं थी, माछी ला गए थाली पर, हाँकते रह गया और उठकर चले गए। तो वहाँ भी यही नतीजा हुआ। फिर उन्होंने बताया कि शुक्ला जी आप जब से चले आए हो तब से सब भाइयों को भी करने लगी कि मेरी जिंदगी बेकार है, हमारे घर से हमारे कुछ भाई उपासे भूखे चले गए, तो हम लोग क्यों सुमिरन ध्यान भजन तो अपने लिए करेंगे, लेकिन फायदा तो इस तरह से नियम बना के रखो साधन भजन सुमिरन का। तो क्योंकि कार्यक्रम लंबा है और कई जगह जाना है, हम आप सभी भाई बहनों को 11-12 अक्टूबर, मालिक हमारे यहाँ 12 अक्टूबर को आए थे लगभग 11:15 बजे। 9 बजे से शिवालय बाग में सत्संग था और 11:15 बजे करीब आए थे। 2 बजे विश्राम किया, भोजन साथ ग्रहण किया और उसके बाद भेगा चले गए थे। लेकिन क्योंकि दूर दराज से प्रेमी आने लगे इसलिए 2 दिन का कार्यक्रम 11 और 12, तो पूरे कार्यक्रम में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। जिसको बिल्कुल समय न हो वो 12 को पूरा समय जरूर दे, सुबह से लेकर और रात में 10 बजे तक, और जिसके पास समय है वो 11-12 दिन का समय दे। तो ये हमारी आपसे प्रार्थना है। ज़्यादा समय कोई वक्तव्य नहीं देना है, लोग गुरु महाराज को याद करने आए। और अभी समय से वहाँ रुपये में भी एक
लड़की है उसको बुलाया नारायणापुर से, और बेचारी आएगी, उनके प्रिंसिपल साहब क्या कोई तवज्जो नहीं करता है, वो लोग कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन हम लोग जबरदस्ती जाते हैं। जिस उन्होंने एक बार बता दिया कि इसी चौकी पर और इसी कमरे में स्वामी जी बैठे थे, वहाँ जाता हूँ, कमरा खुलवाता हूँ, वही फोटो अपने पास से ले जाता हूँ। आज बहुत संजोग नहीं, हीरालाल मार साहब आए नहीं हूँ, झंडा भी ले जाता हूँ, लगवा देता हूँ। आज मेरे पास झंडे भी नहीं हैं, अगर आपके यहाँ कोई नया झंडा खाली हो तो जरूर हाँ तो दे देना। क्योंकि हम तो ये कहते हैं, हमने एक बार पोस्टर लगा था वहाँ गोंडा बस अड्डे पर, बहुत पहली बार स्वामी जी का पोस्टर लगा था, उसमें लिखा था कि कोई चाहे न चाहे जबरदस्ती भलाई करने को तैयार है। ये स्वामी जी के वचन है, तो जबरदस्ती पहुंच जाते हैं कि भाई चलो इसी बहाने वो कुछ प्रसाद ला कर रखते हैं, कुछ करते हैं, उनको भी याद आता है कि वहाँ गुरु महाराज हमारे आए थे, बैठे थे, तो ये उद्देश्य रहता है। और फिर हम लोग जैसा कुछ करेंगे तो ज़्यादा कुछ ना कह करके, क्योंकि अगर ये 3-4 जगह कार्यक्रम न होता तो आपको कुछ और संदेश दिया जाता, लेकिन अब समय बहुत हो गया। तो आरती होगी और प्रसाद लेंगे हम लोग और फिर आगे का बनाएंगे, नहीं तो हम लोगों को विलम्ब हो जाएगा। बोलो जय